हेलो माय बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं भी बढ़िया। ये है वीडियो लेक्चर नंबर 2, क्लास 9 सीबीएसई साइंस, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। अगर आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो ज़रूर जा कर के देखिए। उस वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके जो फिज़िकल नेचर्स थे उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है वो कैसा होता है, मैटर हमें दिखता किस किस फॉर्म में है। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो मैटर हमारा जो होता है हम लोग देख कैसे कैसे सकते हैं, आज तक कैसे कैसे स्टेट्स को देखा है आपने आपने 3 स्टेट्स को देखा होगा। सबसे पहला होगा सॉलिड स्टेट, दूसरा होगा लिक्विड स्टेट और तीसरा होगा गैसियस स्टेट। ठीक, इसके अलावा और कोई स्टेट आप मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट्स, इन सभी के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सभी की देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड का जो होता है वो हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है क्या, फिक्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ, एक ले रहा हूँ सॉलिड जैसे कि ये, इसका जो शेप है, इसका जो वॉल्यूम है वो है फिक्स्ड। ठीक, और जो लिक्विड्स होता है उसका शेप नहीं फिक्स होता है। क्या होता है? डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो शेप होता है, जो हमारा लिक्विड्स का जो शेप होता है ये फिक्स नहीं होता, और जिसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ये कैसे हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 कंटेनर्स ले रहा हूँ, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का। ठीक, इसमें मैंने डाल दिया 1 लीटर पानी। क्या? 1 लीटर पानी। अब 1 लीटर पानी मैंने डाला तो ऐसे 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 भर जाएगा, और इसमें भी वही 1 ही लीटर का पानी डालो। अभी इसमें मत ही डालो, पहले इसमें डालो। ठीक है, 1 लीटर का पानी रखा। अब इसका शेप कैसा हो गया? ऐसा। ठीक, इसका शेप हो गया ऐसा। अब इस 1 लीटर पानी को इसमें डालो। अब इसमें जब डालोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा इसका शेप। अब इसका शेप हो गया ऐसा, है। अब इसका शेप कैसा हो गया? ऐसा। देखो, पानी 1 लीटर ये भी था, 1 लीटर ये भी था, मतलब वही पानी था, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। ठीक है, इस बर्तन में डालने से, मतलब इस बर्तन में डालने से मेरा जो पानी का जो वॉल्यूम था नहीं चेंज हुआ, लेकिन इस बर्तन में मेरा शेप चेंज हो गया। ठीक, लेकिन अगर खास बात हम लोग देखें तो इसके पास एक सरफेस होता है हर जगह, हर चाहे जिस कंटेनर में डालो ये एक सरफेस जरूर बना लेता है। ठीक, इसके बारे में अभी हम लोग अगली बार लिखने वाले हैं, लेकिन अब बात करते हैं गैसेस की। तो इसका जो शेप होता है वो तो फिक्स होगा ही नहीं। डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका जो शेप होता है, गैस का जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है, ये दो के दोनों नहीं फिक्स होता है। ये कैसे? जैसे कि एक ले लो बैलून, और बैलून में भर दो हवा, भर दिया। अब इसका देखो, जब देखे हम बैलून में रखे हवा, अब इसका एक शेप आ गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग बैलून में हवा भर दिए, अब ऐसे करके हमारा कुछ बैलून ठीक हो गया। अब इसमें मेरा भरा हुआ है हवा, या ऐसे हवा मेरा भरा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे मेरा हवा भरा हुआ है, इसमें पूरा पूरा हवा भरा हुआ है। इसका जो अब इसको अगर कंप्रेस करते हैं हम लोग, ऐसे दबाते हैं तो इसका शेप चेंज हो गया। ऐसा अभी इसको दबाएंगे तो इसका शेप हमारा चेंज हो गया। मतलब कि इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है।
और वॉल्यूम की बात है, अब वॉल्यूम कभी कभी देखो बलून को अभी यहीं से टाइट करना चालू करो, टाइट करोगे ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया, ठीक। अब जब यहाँ आ गया तो फिर इसका वॉल्यूम जो हो गया चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग जो वॉल्यूम होता है और शेप होता है गैसियस स्टेट का वो फिक्स नहीं होता। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की। तो सबसे पहले सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी देख लेते हैं, फिर लिक्विड की और फिर गैसेस की। तो सॉलिड्स में जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो होता है टेंडिंग टू जीरो। सॉलिड्स बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं। अब यही मेरा सॉलिड है, अब इसको कंप्रेस करो, दबाओ, प्लास्टिक है इसको दबाओ, कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम होती है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वेरी इजिली, ठीक है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली नहीं, वेरी इजिली, मतलब इजिली ही है, मतलब आसानी से नहीं होने वाला, ये आसानी से दबने वाला नहीं। कंप्रेशन का मतलब क्या हो कि ऐसे दबने वाला, ठीक है। अब लोहे के रॉड को लो अब उसको दबाओ, देखते हैं दब जाता है, नहीं दबता। तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वेरी इजिली, ठीक। और ये वाटर का, इसको कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं 1 लीटर मतलब एक कंटेनर में अगर पानी भर लूँ, ठीक, भर लिया मैंने पानी, ठीक। अब इस पर मैं एक कोई प्लेट लगा करके इसको दबाना चाह रहा हूँ, ठीक। जैसे एक बकेट में पानी लो और उस बकेट में एक थाली लेकर के उसको दबाने की कोशिश करें, वो दबेगा नहीं, मीन्स कि बहुत हल्का फुल्का। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लीटर के या किसी भी एक बॉटल में अगर पानी भर, कोल्ड ड्रिंक वाले बॉटल में अगर पानी भर लूँ और उसको दबाओ तो वो दबता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत हाई होता है, ठीक। इसकी भी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ही लो होती है, सॉरी, ये भी कंप्रेस नहीं होता है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली, ठीक है। और गैसेस का, तो इसको तो ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग, आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली, कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली, ओके। सॉलिड्स को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं आसानी के साथ, लिक्विड्स को हम थोड़ी आसानी के साथ कंप्रेस कर सकते हैं बहुत माइन्यूट में, और गैसेस को हम लोग बहुत ही आसानी के साथ कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये सबसे लो होती है, इसमें थोड़ी सी हाई होती है, और इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, अब इसको बात करते हैं हम लोग की फिर ये डिफ्यूजन की। हाँ, तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होता, लोहा एल्युमिनियम में डिफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड, इसमें डिफ्यूजन हमारा ना के बराबर होता है, और इसमें डिफ्यूजन इज इजी। इसमें जो होता है डिफ्यूजन वो बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है, और इसमें तो वैसे स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, डिफ्यूजन इज वेरी इजी, ठीक। गैसेस में हमारा जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही इजी होता है, लिक्विड्स में हमारा जो डिफ्यूजन होता है थोड़ा सा इजी होता है, आराम से हो जाता है, और लेकिन सॉलिड्स में हमारा जो डिफ्यूजन होता है वो होता ही नहीं है, ओके। हमने बात कर ली है इसके डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम की, मीन्स इसके वॉल्यूम और शेप की बात कर ली है हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर ली हम लोग, डिफ्यूज़न की बात कर ली हम लोग, और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब एक एक के बारे में थोड़ा ईजिली थोड़ा देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं सॉलिड्स के बारे में पहले इसे। तो अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के जो स्टेट को चेंज करने की अगर बात करें, तो अगर सॉलिड के स्टेट को हमें चेंज करना है तो हमें होगा आवश्यकता किस चीज़ का, हीट एनर्जी की, ठीक। हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप एंड वॉल्यूम एंड साइज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक। अब हम लोग लिख सकते हैं
heat energy is required to change shape and volume of solids। ठीक, और इसका तो शेप बदल ही जाता है, वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हम लोग हीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड to change the volume of liquids। ठीक, और इसमें नो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ये वैसे ही इसका स्टेट, इसका शेप और वॉल्यूम, इसका सब कुछ चेंज हो जा रहा है। अब इसके स्टेट को चेंज करना है तो फिर हीट एनर्जी और नहीं देंगे, अब इसको ठंडा करेंगे। अभी इसको अगले वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या करने पर सॉलिड हमारा लिक्विड में, लिक्विड हमारा गैस में, गैस हमारा फिर से सॉलिड लिक्विड में, ये कैसे चेंज हो रहा है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में थोड़ी डीप नॉलेज लेते हैं। तो इस चार्ट को सबसे पहले आप बना लीजिए, इसके बारे में मैं एक एक स्टेट के बारे में थोड़ा डीप डिस्कशन करना चाहता हूं। ओके, सबसे पहले इसको बना लीजिए। बना लिया, अब मैं जा रहा हूं इसको मिटाने और हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, थोड़ा इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तभी हमारे लिए ये फायदेमंद होने वाला है। सॉलिड स्टेट। नाउ सॉलिड स्टेट जैसे कि स्ट्रक्चर अगर इसका हम लोग देखें तो कुछ ऐसा होगा। मीन्स कि सॉलिड स्टेट के एक एक पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे ऐसे 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 फिक्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर से हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आप वीडियो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये है बहुत ही बोरिंग काम। गोली बनाओ बाबू, नहीं सीखे थे तो कहा करें सजी, बनाना ही पड़ेगा गोली। ठीक है ना, अब ये होता है हमारा क्या, सॉलिड स्टेट। ये है पूरा एक सॉलिड, एक कोई मैटर, इसके जो है ये छोटे 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 हैं पार्टिकल्स। अब इसमें देखो तो ये जो इन पार्टिकल्स के किनारे किनारे ये जो स्पेसेस हैं ये बहुत सारे हमारे हैं, ये सब पूरा क्या है, खाली स्पेस है। मीन्स कि देयर इज अ सफिशिएंट क्या लिखना वैसा समझो। तो इन सभी का जो स्पेस है, इन सभी के बीच में जो स्पेस हैं वो बहुत ही सफिशिएंट, मतलब कि इन सभी में सफिशिएंट स्पेसेस हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर हैं। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इंटर पार्टिकल स्पेस ये होता है बहुत ही कम। समझ में आ गया। अब जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को इधर उधर जा नहीं पाते, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एक एक पार्टिकल को इधर से उधर करने में। इसीलिए जब लोहार के यहाँ ले करके जाओ हथौड़े से पीट करके वो क्या बोलते हैं हथियार बना देता है ना, और लोहे की छड़ ले करके जाओ उसे वो खेती वाला हथियार बना देता है। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा पीट के इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको दूसरे तरीके से अरेंज कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होती है, ये बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अभी अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। मतलब कि इसके स्टेट को सीधे हम लोग बात करें तो इसके स्टेट को चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, समझ में आ भी रहा होगा आपको। और ये जो एक सॉलिड का जो टुकड़ा है वो दूसरे सॉलिड में हमारा डिफ्यूज नहीं होता। डिफ्यूज का मतलब क्या, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन देयर ओन। ये हमारा बहुत ही हार्ड होता है सॉलिड स्टेट्स में। समझ में आ गया सॉलिड स्टेट के बारे में। अब सॉलिड स्टेट्स के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अब लिक्विड स्टेट की। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन
इसको समझना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन अब और बात कर लेते हैं जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये ज़्यादा मूव नहीं करते, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होगी इन्हें मूव कराने के लिए। मतलब कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मतलब कि इसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। मतलब कि हमें इसको टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब क्या होगा, इसको हीट देना होगा। हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से सभी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करेंगे, और मोशन तेज़ी से करेंगे, और जब मोशन तेज़ी से करेंगे तो फिर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो जाएंगे। और ये जो होता है इस स्टेट को कहते हैं हम लोग क्या, लिक्विड स्टेट। क्या कहते हैं बच्चा वार्डे, लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जो हो जाएगा लो, इंटर पार्टिकल स्पेस हो जाएगा ज़्यादा, और जब ज़्यादा होगा इंटर पार्टिकल स्पेस तो उसी स्टेट को कहते हैं हम लोग क्या, लिक्विड स्टेट। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। ओके, अब इसकी बात करने वाले हम लोग। दूसरा है क्या हमारा, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट मीन्स जिसके पार्टिकल, किसी मैटर के पार्टिकल्स थोड़े दूरी दूरी पर हों। अब ये क्या हमारा लिक्विड स्टेट, तो अब इसके जो पार्टिकल्स दूरी दूरी पर हैं तो ये जो होते हैं जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं वैसे एक दूसरे के आसपास में सेट हो जाते हैं। जैसे कि अभी ये इसमें है तो ऐसे सेट हैं, अभी इनको ऐसे कर दिया जाए तो ये ऐसे ऐसे सेट हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जिस कंटेनर में ये रखे जाते हैं ये उसका शेप ले लेते हैं। ठीक, और इनका वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है, क्योंकि ये इनका अमाउंट कहीं इधर उधर जाता नहीं भाई, ये कहीं से उड़ के नहीं जाते, ना कहीं एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये भी बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गैसेस से बहुत कम होता है। ठीक है, इनका भी टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएं, इसका भी अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, इसका कंप्रेसिबिलिटी के बारे में अगर हम पहले बात कर लें, टेम्परेचर को छोड़ दें तो कंप्रेसिबिलिटी, अब इसको दबाएं तो थोड़ा बहुत दब जाएगा, थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होगा। और इस क्योंकि इसके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा लूज है, और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, सॉलिड से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, जिस शेप में रखो, जिस कंटेनर में रखो उसका शेप ले लेते हैं। अब इसका जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब कि मोशन हुआ। अब मोशन मतलब कि क्या बोलते हैं, एक एक पार्टिकल ने मोशन किया। अब एक एक पार्टिकल ने मोशन किया मीन्स कि ये मोशन की, अब मोशन जब कोई कर रहा है, जैसे अब एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में 1000 लोग बैठे हैं, अब बैठे हैं तो मोशन करना है तो थोड़ा दूर दूर होना होगा, सबको थोड़ा दूर दूर होना होगा। अब दूर दूर होना होगा मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने, वॉल्यूम इनका बढ़ रहा है, मतलब कि जब मोशन किए मतलब कि ये क्या हुआ, थोड़े दूर दूर हुए। अब मोशन करने के बाद ये कैसे हो गए, ये हो सकता है ऐसे ऐसे हो गए हों। ठीक है, ऐसे ऐसे ये दूर दूर हो गए। अब इस स्टेट को क्या कहेंगे हम लोग, गैसियस स्टेट्स। ठीक, मोशन किया, ये इसके पार्टिकल्स दूर हुए, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा हुआ, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लूज होने लगा, और फिर ये किस स्टेट में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? अब बात करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है ना, आप ऐसे बना बना करके इसको समझने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए, खुद से समझिए, खुद से कहानी बनाइए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तीसरा है हमारा गैसियस स्टेट्स। गैसियस स्टेट्स, अब इसमें बड़े दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। अब इसको, अब देखो ये इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये बहुत ही हाई होती है, बहुत आराम से कर ऐसे दब गए। हवा है, अब देखो ये पूरा हवा ही तो है, पूरा भाई ये पूरा हवा ही तो है। अब इसको देखो आराम से मैं कंप्रेस कर रहा हूँ,
है कि नहीं, एक दूसरे पार्टिकल्स इधर उधर हो रहे हैं, है कि नहीं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इनका थोड़ा हाई होता है, थोड़ा क्या बहुत हाई होता है, ठीक है। और तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, इनका जो टेम्परेचर, जैसे कि हम टेम्परेचर इसको बढ़ाते जाएं तो इनका जो मोशन होगा, जो इनका जो पार्टिकल्स होंगे और भी अब इतने में फिक्स हो गया, अब इधर उधर मतलब कि इनका जो वॉल्यूम होगा और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे दूरियां इन दोनों में बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और फिर इनमें जब दूरियां बढ़ती जाएंगी तो ये इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, और वैसे भी अगर बिना टेम्परेचर बढ़ाए भी ये लोग वैसे ही अपने आप इधर उधर जाने लगते हैं। समझ में आ गया? ओके। तो जैसे कि इन लोगों को इसके पास क्या है, हमारा जो कोई शेप, इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, हमको पता चल गया। इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, इसको बहुत ही आसानी के साथ हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। और अब इसके डिफ्यूज़न की बात कर लें तो ये एक गैस दूसरे गैस में बहुत ही ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक गैस है और ये एक दूसरा गैस है जिसके पार्टिकल्स इस तरीके के हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे में जब डिफ्यूज़ हो जाएंगे तो हमारा जो बनेगा ये ऐसे हट जाएगा, और ये आ करके ये इधर उधर हो करके फिर ऐसे 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 ऐसे, और यही सॉलिड्स में हमारी सबसे बड़ी क्या थी, प्रॉब्लम थी। समझ में आ गया? अब ऐसे एक दूसरे के साथ डिफ्यूजन में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इनके पास अब देखो गैसेस को जैसे जैसे हम लोग हीट देते हैं ये गैसेस एक्सपैंड करते हैं, मीन्स कि गैसेस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। समझ में आ गया? अब अगर हम लोग बात करें कि गैस के बारे में, तो गैस एक बहुत ही अच्छा काम करता है, मतलब अच्छा नहीं, बहुत ही खास काम करता है। ये होता है जिस भी कंटेनर में रखा हो उसके उस कंटेनर के वॉल्स पर एक प्रेशर लगाता है। गैसेस ही नहीं है बल्कि हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कंटेनर में चाहे लिक्विड को रख दूं चाहे गैसेस को रख दूं, ठीक है। ठीक, ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को, तो वैसे भी मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही कम होता है। ये चाहे गैस ले लूँ मैं, लिक्विड चाहे लिक्विड ले लूँ, ठीक है। अभी अगर मैं लिक्विड लेकर के बात करूँ तो भी ये कंटेनर, हमारे कंटेनर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, वो इस पे फोर्स लगाते हैं। और अगर मैं गैस ले रहा हूँ तो इसके पार्टिकल्स तो वैसे भी बहुत कम हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिस वॉल पे लगा होता है उस पर फोर्स लगाते हैं। अगर मान लो फोर्स नहीं लगाते, अगर मैं बात करूं कि फोर्स इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अगर नहीं लगाते मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे हम बलून में हवा भरे तो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब बहुत दूर दूर हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये वॉल्स पे, मतलब बलून के वॉल पे अगर प्रेशर नहीं अप्लाई किए होते तो फिर ये जो बलून ने ऐसा शेप ले लिया, वो शेप नहीं होता, वो आपस में आराम से बैठे होते दो चार पार्टिकल्स, हाँ भाई आओ आओ, सारे पार्टिकल्स आकर के अपनी बैठ के मीटिंग करते, क्या दिक्कत थी। बाकी तो फिर जो बलून है हमारा वो फूलता कैसे? समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मतलब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो गैसेस होते हैं ये हमारे जिस भी कंटेनर में रखा जाए उसके कंटेनर पे ये लोग फोर्स मतलब प्रेशर लगाते हैं। और प्रेशर क्या होता है ये बात अब हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। गैसीय स्टेट तक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर, थोड़ी सी प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर होता है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। किसी भी, जैसे कि मान लो मैं इसी अपने वाइट मतलब ग्रीन बोर्ड पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, इसी अमाउंट में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसी एरिया में मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, है कि नहीं। इसके अलावा किसी एरिया पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो इस एरिया पे जितना फोर्स लगाया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रेशर। मीन्स कि प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट और पर यूनिट एरिया, ठीक है। कि जैसे कि अब जैसे मान लो इतना बड़ा है, अब इतने में तो हम लोग नाप सकते हैं पूरा कितना है फोर्स, वो तो ठीक है। लेकिन अब जैसे कि मैं बात कर लूँ कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इस पे प्रेशर अप्लाई करना है मेरे को, ठीक है। ये अब इस पे मैं फोर्स कितना अप्लाई कर रहा हूँ वो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इसके पर यूनिट एरिया, अब इसके एक यूनिट एरिया को, जैसे इसको
इसके एक छोटे 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 एरियाज में बांट लो। इसका एक यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया, ये सारे एक यूनिट एरियाज हो गए। अब एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं? प्रेशर। मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसकी यूनिट हो गई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका एक छोटा सा मैं करने वाला हूं क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लो ये एक है हाथी, और ये कहाँ हाथी है भाई? ठीक है, हाथी के होते हैं 4 पैर। ठीक है, ये है मेरी हाथी। हाथी तो सूंड बना दूं। ठीक है, ये तो पूंछ हो गई। ठीक है, ये हो गया मान लो हाथी मेरा। ठीक, अब ये हमारा जो मिट्टी पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 पैरों से मेरा क्या लगा रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि अगर कह दूं कि हाथी जो है एलिफेंट का जो वेट है वो है मेरा 500 kgs। ठीक, इसका वेट है 500 kgs और इस पे कितना प्रेशर लग रहा है? हाथी एक पैर से कितना प्रेशर लगा रही है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे कि वेट मतलब क्या होता है? वेट होता है क्या कि वेट होता है हमारा वो क्या बोलते हैं, W इज इक्वल टू होता है हमारा m इंटू जी। ऐसे समझो, वेट होता है हमारा क्या? मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेट को ही हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं क्या? ये है अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक, हाथी टोटल कितना फोर्स लगा रही है अर्थ पे? 500 किलोग्राम का, और प्रेशर हमको निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर हाथी के एक पैर का रेडियस हमको पता चल जाए तो उससे एक पैर का एरिया निकाल लेंगे। एक पैर के एरिया से हमारे चार के चारों पैर के एरियाज निकल जाएंगे, और वहां से हम लोग कर सकते हैं क्या? इसके ये कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रही है, ये हम लोग कर सकते हैं फाइंड। इसका आंसर करना आप कमेंट। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स तो ही है, और क्या चाहिए। ठीक है, सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, और वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बात चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से ऐसे ही 2-4 और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। आंसर्स उन वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो जा रहा है बहुत ही लंबा, मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इसलिए मैं इस वीडियो को करने वाला हूँ ख़त्म। थैंक यू फॉर अ टाइम एंड हैव अ गुड डे। चलो मैं इसके एक पैर का एरिया आपको दे रहा हूँ। अगर मान लो कि इसका वेट जो है, मतलब कि जो हम लोग अमाउंट ऑफ फोर्स होगा मेरा वो 500 होगा, और एरिया मैं आपको दे रहा हूँ एक पैर का एरिया ऑफ अ लेग। एक पैर का ये जो एरिया, ये जितना एरिया कवर कर रहा है उसको मैं अगर दे दूँ आपको, ले लो 10 मीटर स्क्वायर। हाँ 10 मीटर थोड़ा दे दो, 2 मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ, बहुत बड़ा बात है। ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर मैं दे रहा हूँ एक पैर का नहीं, चारों पैर का मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चारों पैर का एरिया ऑफ 4 लेग्स, चार के चारों पैर का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। इसका फोर्स जो लगा रहा है वो 500 किलोग्राम का लगा रहा है। तो एक पैर से कितना प्रेशर अप्लाई करेगा अर्थ पे, ये आपको क्वेश्चन करना है। कमेंट में इसका सॉल्यूशन वीडियो अब देखते रहिए। थैंक यू।